नमस्कार, मैं आरब सिंह और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। हमारे साथ में है बाड़मेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल। सब आपके क्षेत्र में अभी एक बड़ा मुद्दा चला था जो कि कलेक्टर साहिबा को लेकर के बच्चे धरना प्रदर्शन दे रहे थे, कह रहे थे कि रीलबाजी होती है यहाँ बिल्कुल, वो निंदनीय बात है और बच्चों को 5 घंटे तक अवैध रूप से हिरासत में रखना, पे। ये बहुत ही गलत बात है क्योंकि किसी भी लोकतंत्र के अंदर किसी की हक और किसी की आवाज़ दबाने का किसी को हक अधिकार नहीं है। लेकिन जो बाड़मेर में अंदर हुआ बच्चियों के साथ में, वो बहुत ही गलत हुआ और हमने सरकार से भी माँग की है कि इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। लेकिन सर ऐसा देखा जाता है कि कलेक्टर साहिबा बहुत सारे कामकाज करती रहती हैं, जगह-जगह जाती है, फ़ोटो, रील सब कुछ अपलोडेड करती है, तो कैसा देखते हैं कि और जो है अव्वल रही हैं, रैंक नंबर 1 पे आई थी वो? हम बिल्कुल नंबर 1 आईपीएस है आईएएस है, जी। उसकी में तो किसी को कोई डाउट नहीं है, रही है बिल्कुल और अच्छे काम करने भी चाहिए, करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन वो दिखावटी के अंदर ज़्यादा है, धरातल पे बहुत कम है। फ़ोटोबाज़ी चल रही है साफ हाँ, तौर पे। बिल्कुल, धरातल पे कुछ काम नहीं हो रहा है, दिखावटी के ज़्यादा हो रहा सर जालोर जिले के अंदर एक खाग पंचायत जो है जहाँ पर तुगलकी फरमान जैसा कि अभी जिक्र किया गया तो क्या देखते हैं कि जिस तरीके से महिलाओं की आज़ादी पर अंकुश है कि फ़ोन जो है नहीं अलाउड होंगे और सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन को हटा करके जो कीपैड फ़ोन है वही चला सकते हैं। है। देखिए ये एजुकेशन की कमी रही है वैसे जालौर क्षेत्र हो या बाड़मेर हो, पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में एजुकेशन की कमी रही है, उसी का भी ये दुष्परिणाम है कि उसकी वजह से उनको डाउट है कि मोबाइल का मिसयूज़ करती हैं औरतें और लड़कियां, तो इस तरीके का फरमान जारी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके सुधारात्मक हेतु और बहुत सारे उपाय हैं। उनके जागृति शिविर चलाने चाहिए, उनको सलाह देनी चाहिए, जागृति अभियान चलाने चाहिए कि मोबाइल के अंदर अच्छी बातें क्या है, गलत बातें क्या है, अच्छे या बुराइयों के बारे में प्रचार करना चाहिए। लेकिन इस तरीके का तुगलकी फरमान की बंद कर के कोई यूज़ नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत सर है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तुगलकी फरमान संविधान के खिलाफ है, महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है? बिल्कुल है, खिलाफ है और सरकार इसके ऊपर एक्शन लेगी और ऐसे कोई भी फरमान लागू नहीं तो होने क्या देगी। सर आप आवाज़ उठाएँगे महिलाओं बिल्कुल, के हम लिए? तो महिलाओं के साथ में हैं, पक्ष में हैं और जो भी सोशल मीडिया का हो, चाहे मोबाइल का यूज़ हो, सकारात्मक रूप से हो और सही संस्कार और सही नियम कानूनों के अनुसार हो। नहीं सिर्फ पंचायत भी ये कह रही है कहीं न कहीं महिलाएँ भी जिस तरीके से आज के दौर में मोबाइल का जिस तरीके से यूज़ हो रहा है, कई बार बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी हो रहा है। जो पूरी तरह मिसयूज़ के ऊपर चिंता करना वो समाज की सही बात है, लेकिन इस तरीके की पाबंदी थोपना वो गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उनको एजुकेशन के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए और बच्चों की जो एजुकेशन है वो पूरी ग्रेजुएशन तक बच्चों को पढ़ाया जाए और समाज के अंदर संस्कार के बारे में भी समय-समय पर उनको बात करनी चाहिए आपस में बैठकर कि किस प्रकार से सुधार किए जा सकते हैं। सुधारों के ऊपर बात करना तो सही है, लेकिन किसी के ऊपर इस तरीके की पाबंदी थोपना ये ठीक नहीं है। सर अरावली को लेकर के कोर्ट ने जो नई परिभाषा दी है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसा देखते हैं कि 100 मीटर के दायरे से ऊपर की अरावली मानी जाएगी और 100 मीटर से दायरे की जो है नहीं मानी जाएगी क्योंकि इस तरीके से अब तो खनन माफिया सक्रिय हो जाएँगे। बिल्कुल, ये खनन माफियाओं को संरक्षण देने के लिए इस तरीके का आदेश जो हुआ है, उसके ऊपर सरकार को विरोध करना चाहिए और हम सभी कांग्रेस पार्टी और पूरे पर्यावरण प्रेमी सामाजिक कार्यकर्ता इसके ऊपर अपना कड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस प्रकार के आदेश हैं, जो भी हाई कोर्ट की आड़ में जो किए हैं, तो उनको भी वापस लेना चाहिए क्योंकि पर्यावरण संरक्षण करना हम सबका दायित्व बनता है। जिस तरीके तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के भी खतरे आ रहे हैं, पर्यावरण टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है। पर्यावरण को बचाना हम सबका दायित्व बनता है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बड़ी सिटियों के अंदर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अगर पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ होगी, पेड़-पौधे कम होंगे, अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला को अगर खत्म कर दिया, तो बारिश का सिस्टम भी उसके ऊपर टिका हुआ है जो पर्यावरण का जो यहाँ की बारिश होती है वगैरह होती है, तो वो उसके साथ में छेड़छाड़ करना बिल्कुल खतरनाक है। ये सर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि ये जो परिभाषा दी थी, ये परिभाषा तो आप लोगों की सरकार ने कांग्रेस सरकार ने ही दी थी। ये बिल्कुल उनकी बहानेबाज़ी है, कांग्रेस सरकार ने ऐसा कभी नहीं किया। ये खनन माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने बीजेपी ने जो किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। क्या आने वाले समय में विपक्ष पूरा मिलकर बिल्कुल एकजुट विपक्ष होकर पूरा इसका घोर विरोध कर रहे हैं, जगह-जगह प्रदर्शन किए जाएँगे, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं और आगे इन विरोध प्रदर्शन को और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा, इस आंदोलन को तेज़ किया जाएगा और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि इस तरीके के फैसले वापस लें। हनुमान बेनीवाल के साथ में आपका अलायंस था, तो सर कैसा देखते हैं, क्या वो साथ में आएँगे इन सब चीज़ों मुद्दों पर? बिल्कुल हनुमान जी का जो कांग्रेस पार्टी के साथ में अलायंस था और अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा।
बहुत-बहुत शुक्रिया। तो देखिए अभी हमारे साथ में थे बाड़मेर सांसद उम्मीदराम बेनीवाल जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि बाड़मेर में क्या कुछ चल रहा है, जिस तरीके से कलेक्टर साहिबा का जो वीडियो वायरल होता है और कहा जाता है कि रील वाली मैडम है और चाहे वो अरावली हो, चाहे वो तुगलकी फरमान जो दिया गया था जालोर के एक खाप पंचायत में कि महिलाओं को जिस तरीके से एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलाने दिया जाएगा और कीपैड मोबाइल ही चला सकते हैं। उन सब चीज़ों पर हमने बातचीत करी। बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत जयपुर।